बहुत बधाई आपको। जनवरी में पाठशाला का तो इसमें सबसे मेन ही योगदान रहा है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स के गाइडेंस से ही मैं इतना अच्छा परसेंटाइल ला पाया हूँ। यहाँ पे जो डाउट बताते थे सर लोग, और सर लोग हमेशा मतलब कि रहते थे हम लोग के साथ, चाहे वो एकेडमिक का डाउट हो चाहे वो कोई भी डाउट हो, सर हम लोग के साथ हमेशा बने रहे। पूरा मैं 4 साल की 5 साल का क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे सर लोग का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो गया था मेरे साथ। वो लोग का डाउट, इन लोगों का गाइडेंस की वजह से मैंने बहुत सारा ओलंपियाड निकाला, जैसे IOQF हो गया, RMO हो गया, फिर NSCP NSCC इसमें स्टेट टॉपर था। तो ये सब पाठशाला का गाइडेंस की वजह से। यहाँ का टेस्ट सीरीज, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन एकदम अच्छा था। हमें पता है, बैठने के बाद पता चला कि आपने 8वीं से लेकर के पढ़ाई स्टार्ट की। आपके नजर में क्या 8वीं से पढ़ाई करना उचित है बच्चों के लिए, या फिर 10th के बाद पास करना उचित है? 8th से डायरेक्टली 11th 12th IIT का पढ़ना जरूरी नहीं है। यहाँ जैसे फाउंडेशन कोर्स बहुत जरूरी होता है। थोड़ा बहुत नॉलेज अगर मिल जाता है IIT को लेकर, उसका सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न रहता है उसका, तो सब यहाँ अच्छे तरीके से मिल रहा था फाउंडेशन कोर्स में। तो 8-9 में फाउंडेशन कोर्स किया, उसके बाद 11-12 में शुरू कर दिया, तो इजी हो जाता है 11-12 में जाकर। क्या 8 से 10th अगर हम NCERT की पूरी कंप्लीट करके हम तैयारी करें स्कूल के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, उसमें कहाँ तक अंतर पाता है? अगर पहले से ही सिलेबस थोड़ा सा खत्म हो जाता है तो बहुत अंदर पड़ जाता है, क्योंकि बाद में 11-12 में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छा रहता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को जितना करेगा उतना ही ज्यादा उसको फायदा मिलेगा। NCERT की कितना % योगदान रहता है इसमें परीक्षा? NCERT का मेंस में स्पेशली केमिस्ट्री, मतलब कि वो इतना अच्छा बुक है इनऑर्गेनिक के लिए, स्पेशली NCERT का मेंस के लिए, कि अगर बस उसको पढ़ के चल जाएंगे ना तो 98-99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में तो आराम से आ जाएगा। बाकी मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा सा सर लोगों का क्लास नोट्स और जो मॉड्यूल मिलता है वो बना लेंगे तो हो जाएगा। तो 8 से 8वीं क्लास से इसमें कोचिंग में आपकी इच्छा थी, आपने प्रेशर दिया माता पिता कि माता पिता ने आपको बोला कि नहीं आप 8वीं क्लास तक करके? ऐसा प्रेशर नहीं दिया मम्मी पापा ने बोला एक बार जाके बैठो, तो मैं जाके बैठा और बोले कि अगर तुमको थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा तो छोड़ देना। मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को थोड़ा समझ में आने लगा तो कंटिन्यू कर दिया। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। अगर आप अप्रैल में और अच्छा कर, मैं ट्राई करता था 6 to 7 आवर्स की पढ़ाई करूं, उससे ज्यादा माइंड मतलब मेरा दिमाग करता नहीं था काम पढ़ाई को रिलेटेड, इसलिए 6 to 7 आवर्स मैक्सिमम है। आपको क्या संदेश देना चाहते? एक ही है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पढ़ाई, यही दोनों चीज है जो आदमी को आगे लेके जाएगा, बाकी इसका कुछ दूसरा सॉल्यूशन नहीं। नॉन स्कूलिंग मेरा एक राजस्थान से स्कूल है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मैंने नॉन स्कूलिंग की है और JEE मेंस की तैयारी यहाँ रहकर की है होम टाउन। ये आपको पहला अटेम्प्ट था या फिर? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, मतलब पिछले साल ड्रॉप लेकर इस साल, तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट में कितने प्रश्न आए आपके? पहले अटेम्प्ट में मेरे 85 परसेंटाइल थे, उसके बाद इस अटेम्प्ट में जनवरी वाले में इस साल नए साल में 99.64। 85 पे NIT का कहीं अवेलेबल था आपका? NIT अच्छे NIT कॉलेज में कहीं? नहीं, 85 परसेंटाइल में अच्छे NITs में कहीं भी स्कोप नहीं था। तो आपने डिसीजन लिया कि मैंने कैसे फिर से पूरा तैयारी? हाँ, पेरेंट्स से बात करके ये डिसीजन मैंने लिया कि एक बार फिर से हम कोशिश कर सकते हैं अच्छे कॉलेज के लिए, तो इसीलिए मैंने कोशिश किया फिर से और फिर मुझे अच्छे परसेंटाइल आ गए। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। 100%। इस बारे में क्या आपका ख्याल है कि और जो सेशन 1 में जो रिजल्ट आया है अप्रैल में कैसी संभावना है? सेशन 1 में जो रिजल्ट पाठशाला का आया है पिछले साल से बहुत बेहतर है। हम लोग कंटिन्यूअस 6 ईयर से रांची सिटी टॉपर में टॉप 5 में रिजल्ट देते आ रहे हैं। इस बार भी हमारे 2 बच्चे जो है रांची टॉप 5 में आए हैं। जो हाईएस्ट परसेंटाइल है मेरा 99.72 है धैर्य सिंह का, और दूसरा हाईएस्ट है 99.64 आर्यन राज का। ये दोनों बच्चे मोस्ट प्रोबेबली रांची के सिटी टॉप 5-6 में ही आ रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। और हमारा जो गाइडेंस बच्चों को रहा है उससे बच्चे हर साल बहुत सफल हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो अप्रैल सेशन है इसमें हमारे बच्चों के सफलता की संख्या और बढ़ेगा। अभी तक लगभग हम 311 बच्चे सफल हो चुके हैं जनवरी सेशन में। पिछले साल का जो कट ऑफ हम लोग देखे हैं उसके अनुसार बता रहे हैं। रियल कट ऑफ तो अभी अप्रैल सेशन के एग्जाम के बाद आएगा, लेकिन मोटा मोटा हम लोग अंदाज ये लगा लेते हैं कि लगभग 300 प्लस बच्चे हमारे सफल होंगे इस बार JEE में। हमारे रांची शहर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं,
जी। तो कौन सा ऐसा चीज खास है जो आपके इंस्टीट्यूट में जहाँ पर एडमिशन बच्चे लेना चाहेंगे? हमारे यहाँ मेन है कि हम लोग इंजीनियरिंग जेई मेन एडवांस पे ही फोकस्ड है। रांची में ये एकमात्र पाठशाला एक संस्थान है जो इंजीनियरिंग पे फोकस्ड है। बेसिकली हम लोग 11th 12th 9th से स्टार्ट करते हैं बच्चे को प्रिपरेशन देना। 9th 10th 11th 12th एंड 12th पास, ये 5 कोर्स हम लोग का चलता है। 2 सेंटर है हमारा, एक डोरंडा में सेंटर है जहां हम लोग अभी हैं, और एक लालपुर में हॉरियम टावर में है, 4th फ्लोर में है। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो सिलेक्शन है जेई मेन का ही बच्चे करते हैं, और उसमें जो बच्चे हैं जेई एडवांस में जो अपीयर होते हैं उसमें से 20 से 21 बच्चे जो है पिछले साल हमारे यहाँ एडवांस में उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार संख्या 30+ हो, जो बच्चे हमारे एडवांस में फाइनली आईआईटी में सेलेक्ट हो गए। जो शार्प माइंड के बच्चे होते हैं उनको सभी को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। देखिए हर बच्चे का, लेकिन जो एवरेज बच्चे स्टूडेंट है बहुत कम दाखिले लेते हैं, तो वैसे के लिए आप किस तरह तैयारी करवाते हैं जो एवरेज स्टूडेंट है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है कि हम लोग टेस्ट पे बहुत फोकस करते हैं। हम लोग बच्चे को पढ़ाते नहीं, हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। और हमारा ये मानना है हम लोग को कि हर बच्चे में टैलेंट होता है, थोड़ा कम थोड़ा सा ज्यादा है, बस उसको निखारने की जरूरत है, उसको समय देने की जरूरत है। इसलिए हम लोग 1-to-1 फोकस करने पे बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ बहुत तरह का टेस्ट होता है जिसमें हम लोग वीकर सेक्शन के बच्चों के अलग से टेस्ट लेते हैं, और जो तेज बच्चे हैं उनके लिए अलग तरह से हम लोग टेस्ट लेते हैं। जो बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं किसी टेस्ट में, उसके लिए हम लोग स्पेशल क्लासेस लगाते हैं, और स्पेशल डाउट क्लास उनको हम प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग का रूटीन में ही मेंशन होता है। और हम लोग जो टेस्ट के क्लास में लेते हैं उसका डिस्कशन करते हैं, तो बच्चे को बताते हैं कि आपने किस तरह का गलती किया है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि सिली मिस्टेक है, इस सब पे फोकस करवाते हैं बच्चे को, और कोशिश करते हैं कि बच्चे मिनिमम क्वेश्चन गलत करें। अगर बच्चे सपोज कीजिए जेई मेन में 50 अटेम्प्ट किए हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे का मैक्सिमम करेक्ट हो, उसमें 1-2 गलती से ज्यादा बच्चे का न हो। अगर बच्चे इस पे ध्यान देते हैं जो वो बहुत अच्छा परसेंटाइल लाते हैं, वो अच्छा रैंक से आईआईटी में जाते हैं। तो मेन स्ट्रेंथ हम लोग का 1-to-1 फोकस पे हम लोग बिलीव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।